हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, आज शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लग चुकी है, कैबिनेट की मुहर लग चुकी है और इसमें शिक्षकों को बहुत सारे सौगात मिलने जा रही है। बहुत सी चीजें तो उन्हें स्वतः मिल जाएंगी और बहुत से चीजों के लिए उन्हें एक तैयारी भी करनी पड़ेगी। आज इसकी पूरी समीक्षा मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। पहले मैं पॉइंट वाइज जो चीजें इस नई नियमावली में शिक्षकों को मिलने जा रही है उस पर बात करूंगा और फिर एक एक करके उसकी समीक्षा आपके बीच में करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, आगे मत बढ़िएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज पर चर्चा आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इसके पहले भी मैंने शिक्षक नियमावली पर आपके बीच में कुछ वीडियोस रखा था और जिसमें मैंने बहुत सी चीजें आपके बीच में क्लियर भी किया था, लेकिन आज एक एक पॉइंट को आपके बीच में पहले रखता हूं और फिर उस पर समीक्षा करूंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, मैं यहां पर आपको पढ़ पढ़ के एक एक बताता हूं। देखिए, सभी नियोजन इकाइयां भंग हो गई हैं, यानी कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर ये जो नियोजन इकाइयां तीनों जगह पर होती थी, अब वो तीनों भंग कहें या फिर उसको केंद्रीकृत भी कह सकते हैं और अब उसका जो होगा वो जिला संवर्ग होगा। इसके अंतर्गत अब सभी शिक्षक आएंगे, चाहे वो नई नियुक्ति में आए या फिर जो पहले से बहाल शिक्षक है, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब इसमें क्या होगा, इस पर पूरी समीक्षा आगे मैं करूंगा, पहले मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। अब देखिए, दूसरा अंतर जिला स्थानांतरण की बात आ रही थी। अब तो ये नहीं है कि पहले जो एक बॉन्ड था कि पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला के अगर शिक्षक हैं, यानी अगर उसको समझ जाइए कि जिला परिषद के अगर शिक्षक हैं, नगर शिक्षक के हैं, तो उतने ही के बीच में आपका स्थानांतरण होता था, पर अब वो खत्म हो गया। अब जिला संवर्ग हो गए, अगर आपका जो स्थानांतरण भी होगा वो जिला स्तर पर होगा और अंतर जिला भी होगा। इस पर और चर्चा करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 7वें चरण की बहाली भी अब जल्द होने जा रही है। 3 लाख पदों पर बहाली होगी। इसमें सबसे पहले किस पर होगी, उसके बाद किन पदों पर होगी, ये भी मैं आपके बीच में रखूंगा। देखिए, अब रह गई बात जो पंचायत, प्रखंड और नगर शिक्षक का जो टैग था, अब वो समाप्त हो गया। अब ये स्वतः ही खत्म हो गया और नियोजित शब्द भी खत्म होगा, लेकिन उसमें कुछ पेच है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, वेतन वृद्धि पर भी एक चर्चा करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब देखिए, बहाली में भी छूट मिलने जा रही है क्योंकि काफी दिनों से जो शिक्षक का नियोजन था, शिक्षक नियोजन नहीं हुआ था, इसलिए इसमें छूट मिलने जा रही है। कितनी मिलने जा रही है ये भी मैं बताऊंगा। बहाली अब कमीशन के द्वारा होगा, एक आयोग का गठन होगा। अभी वो गठन नहीं हुआ है, गठन कर लिया जाएगा ऐसा कहा गया है और उसके बाद वही जो आयोग होगी वही शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, लेकिन कहां तक मिलेगा और उसके बाद कहां से मिलना बंद होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासित प्राधिकार होगा। अभी मैंने आपको बताया, पुरानी नियुक्ति में जो मेधा अंक होते थे वो भी नई नियुक्ति में ही उसी तरह से होगा। अब मैं आपको, जहां तक आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप लगातार सुन रहे होंगे कि परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। किस लिए होंगी, आखिर ये मेधा अंक है तो फिर परीक्षा क्यों, ये सभी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। तो चलिए एक एक करके अब इसकी समीक्षा करते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला जो पॉइंट मैंने आपके बीच में रखा था कि सभी नियोजन इकाइयां भंग हो जाएंगी। हाँ, यानी कि जो पंचायत, प्रखंड, जिला परिषद, नगर, ये सब जो शिक्षक कहलाते थे, इसके अंतर्गत जो शिक्षक आते थे और ये इनका नियोजन इकाई होती थी, अब वो सभी भंग हो गई है। अब कुल 38 जिले हैं बिहार में और 38 जिलों में ये नियोजन
इकाई बनेगी, यानी इसको केंद्रीकृत कर दी जाएगी। इसे नियोजन इकाई ही कहा गया है। और अब जब नई नियमावली सामने आ जाएगी, बिल्कुल आप पढ़ने लगेंगे तो और बातें कुछ क्लियर होंगी। जो अभी तक जो सामने बातें आई हैं उसी को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अभी जो आपको ये भी आ रहा होगा कि जब सभी को मान्यता मिलने जा रहा है तो फिर नियोजन इकाइयां क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, दूसरा है अंतर जिला स्थानांतरण। अंतर जिला स्थानांतरण, अब चूंकि जिला संवर्ग हो जाएंगे तो अंतर जिला स्थानांतरण जो है वो स्वतः हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत अब नहीं आने वाली है। तीसरा जो मैंने कहा, राजकर्मी का दर्जा। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सौगात। मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से, अपने वीडियोस के माध्यम से आपके बीच में ये बातें जरूर रखता था कि सबसे बड़ी जो मांग होनी चाहिए शिक्षकों का, वो होनी चाहिए राजकर्मी का दर्जा, और वो सरकार ने दे दिया है। लेकिन उसमें कुछ पेच लगा दिया है। वो पेच क्या है? वो पेच यह है कि अब शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा लेने के लिए उन्हें एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जो आयोग का गठन होगा वो आयोग ही इन परीक्षाओं का आयोजन करेगी और उन्हें राजकर्मी का दर्जा देगी। और एक शिक्षक को जैसे दक्षता परीक्षा जिसमें 3 बार मौका जैसे मिलता था, उसी तरह से राजकर्मी का दर्जा के लिए भी 3 मौके दिए जाएंगे। यानी आपको जो प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो और बेहतर हो गया, क्योंकि उनकी तैयारी लगातार हो रही है। अगर प्रधान शिक्षक बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगी राजकर्मी का दर्जा, उन्हें मिल जाएगी। अगर नहीं भी मिलती है तो इसमें उनका बेहतर तैयारी रहेगा और वो उन्हें मिल जाएगा। अब देखिए वेतन वृद्धि की बात। अब चूंकि जब राजकर्मी का दर्जा आपको मिल जाता है तो राजकर्मी को जो प्राप्त होने वाले जो सभी सुविधाएं हैं, अगर वो सभी मिल जाएगा, जो उसके बाद जो आपका इंडेक्स है उसमें भी सुधार होगा, तो वेतन वृद्धि तो होगी ही। वेतन वृद्धि पर मैं वीडियो के अंत में भी आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आपके बीच में रखूंगा। अब आगे मैं आपको बताता हूँ, बहाली में 10 वर्ष का छूट दिया गया है। यानी जो अभी क्राइटेरिया रखा गया था सामान्य के लिए, ओबीसी, ईबीसी, उसके बाद दोस्तों एससी एसटी के लिए जो समय निर्धारित किया गया है, जो उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, उसमें 10 साल की छूट दे दी जाएगी। अब बहाली कमीशन के द्वारा होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 50% आरक्षण की बात मैंने महिलाओं के बारे में आपको बताई, वो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। 8वीं तक जो बहाली होगी, क्लास 8 तक की जो बहाली होगी, उसमें ये 50% का जो छूट है, महिलाओं को 50% का जो आरक्षण है वो उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन उसके बाद जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए ये सुविधाएं महिलाओं को नहीं रहेगी, जो केंद्र स्तर पर है वही रहेगी। सिर्फ 8वीं तक के 50% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त होने जा रही है। उसके बाद देखिए, नई नियुक्ति नियमावली में जिला स्तर पर एक ही स्थानीय निकाय, जैसा कि इस वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको बताया, नियुक्ति प्राधिकार और अनुशासनिक प्राधिकार होंगे। अब पुरानी नियुक्ति में जो मेधा अंक कैसे बनते थे, अब देख लीजिए उसकी गणना नियोजन इकाई द्वारा कैसे होती थी। मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में जो प्राप्त अंक होते थे उसका परसेंटेज, और जो पात्रता परीक्षा में जो प्राप्त होता था अंक, उसका वेटेज के आधार पर उनका जो निर्धारित कर दिया जाता था, उनका मेधा सूची बन जाता था। नई व्यवस्था भी यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रही है। और मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह से इनका चयन हो। अगर आप देख लीजिए, आप 3 सिलेक्शन देते हैं, मान लीजिए आप देते हैं पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर, ये 3 जगह आप देते हैं। अगर आपकी नियुक्ति जो सबसे पहले आपने दिया, जैसे पटना, अब पटना में आपकी नियुक्ति हो गई, तो दोनों जगह पर जो आपने दावा किया था कि मुझे यहाँ भी अगर यहाँ नहीं मिलता है तो इन दोनों जगहों पर में से मिल जाए, अगर आपको जहाँ मिलेगा तो बाकी 2 का जो आपका दावा है वो स्वतः खारिज हो जाएगा। तो ये व्यवस्था की गई है। अब रह गई बात, जो सबसे बड़ी बात है कि 3 मौके मिलेंगे आपको राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए, यानी आपको एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। अब यहाँ और क्लियर ये होगा कि अब जो ये 3 मौके प्राप्त करेंगे
वो आखिर कब तक ये मौका दिया जाएगा, कब ये एग्जामिनेशन लिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो क्या होगा, 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसके बाद इसका भी प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि पुराने शिक्षक जो हैं उन्हें भी राजकर्मी का दर्जा चाहिए, तो वो तो उनको भी एग्जाम दे करके इससे प्राप्त करना है। तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और सबसे बड़ी बात कि आपको अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, आपको अपने दिमाग को कॉम्पिटिटिव बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह इतनी बड़ी खुशी है सभी शिक्षकों के लिए, सभी नियोजित शिक्षकों के लिए, क्योंकि ये नियोजित शब्द भी आपको हटाना है एग्जामिनेशन दे करके। अब चूंकि जिला संपर्क पर रहेगा, अब इस तरह से व्यवस्था हो जाएगी, हो जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि जिला स्तर पर भी नियोजन इकाई ही होगी, यानी शुरू में आपको नियोजित ही की जा सकती है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन पास कर जाइएगा तो स्वतः आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, और आप सीधे सीधे एक सामान्य शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, नियोजित शिक्षक के रूप में नहीं जाने जाएंगे। तो दोस्तों, शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी यह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वेतन वृद्धि की बात है, एक तो हुआ कि राजकर्मी का दर्जा मिल गया भाई, तो वेतन वृद्धि हो गई, लेकिन वेतन वृद्धि और क्या सम्मानजनक होना चाहिए, ये एक प्रश्न है अभी भी, और उसके लिए शिक्षक संघों ने बहुत मेहनत किया है। शिक्षक संघों के मेहनत का ही ये प्रतिफल है कि आज सभी शिक्षकों को ये दिन देखने को मिले हैं। लेकिन अभी आगे लड़ाई अभी और है, अभी शिक्षकों को अपनी मेहनत करनी है, राजकर्मी का दर्जा लेना है, और एक बेहतर वेतन के लिए भी उन्हें संघर्ष करना है, सरकार से बात करनी है, अपनी मांग रखनी है। तो दोस्तों, मैं तो आपको अपने चैनल पर तैयारी करवाता ही रहूँगा। दोस्तों, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।